अपन ने पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले एक पेरीमीटर और एरिया। ठीक है बेटा, पेरीमीटर किसका निकालते हैं अपन? क्लोज शेप का पेरीमीटर। ये क्लोज शेप है सभी। एरिया किसका निकलता है? जो क्लोज शेप है, जो ये सब क्लोज शेप है। इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं अपन? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम और सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक है, अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट पे लिखा पड़ा हुआ है, उसको जाके वहां से चेक करिए। ठीक है ना। इसे अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या ये? ट्रेपिज्म। इसको बोलते हैं समलंब, है ना। इसकी शेप कैसी होती है? ऐसी। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस b h। मतलब बेटा ये वाली लेंथ और ये लेंथ से पैरेलल है ना, तो पैरेलल लेंथ को तो ऐड कर देते हैं और ये जो हाइट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है बेटा कि आमने सामने की भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं। ये आमने और सामने है ना, आमने सामने की भुजाओं को तो जोड़ देते हैं। देखो ऐड कर दिया आमने सामने की भुजाएं, और ये हाइट है ना, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। मैंने ये लिखा है यहाँ पर, वेयर ए और बी आर द लेंथ ऑफ इट्स पेरीमीटर साइड एंड एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड की डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब पैरेललोग्राम, ये क्या होता है? चतुर्भुज। अब इसकी पैरेललोग्राम का फॉर्म ये क्या है? डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो बेस तो ये हो गया आधार हो गया इसका ना, बेस का मतलब आधार, और ये इसकी हाइट हो गई, तो बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब रेम्बोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज या विषम कोण। ठीक है। अब आपने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी? स्क्वायर की डेफिनेशन सर जो नंबर है उसको उससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना। ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसकी भी ऑल द साइड्स आर इक्वल होता है, इक्वल होगी। लेकिन उसके अंदर स्क्वायर के अंदर क्या होता है? एवरी एंगल रेक्टेंगल, एवरी एंगल राइट एंगल होता है, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। देखो यही लिखा हुआ, देखो रेम्बोज इज द पैरेललोग्राम इज द विच इज ऑल द साइड्स आर द इक्वल। इसकी सभी साइडें सेम है। ठीक है, डायगोनल मतलब ये ना, इसको डायगोनल बोलते हैं, ये विकर्ण है ना, डायगोनल आर ऑफ अनइक्वल। ये दोनों विकर्ण है ना, ये समान नहीं है। ठीक है, लेंस एंड बिसेट्स ईच ऑफ द अदर एट राइट एंगल। और इसका कोई सा भी कोण इसका 90 डिग्री में होता, पर ये जो यहाँ पे काट रहा ना, ये दो विकर्ण है ना, ये डायगोनल को काटेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता था? 4 into a। तो इसका भी देखो 4 into a है, क्योंकि साइड तो सब सेम है ना, a। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेम्बोज, इसका एरिया क्या होता है? 1/2 d1 into d2। d1 क्या है? ये डायगोनल, और d2 ये मतलब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो